जय हिंद। मैं लोकप्रिय सहजपा एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ बातें तो अच्छी हुई, कुछ बुरा भी हुआ है। अच्छा ये हुआ कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, और बुरा ये हुआ कि हमारे सीडीएस विपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए, और बहुत दुखदायी खबर है। परंतु फिर भी हम संभल जाएंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व हमारे पास जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो वो निश्चित ही किसी योग्य व्यक्ति को ये पदभार संभालेंगे। अगर हम 2014 से पहले के हमारे रिश्तों की बात करें तो हमें ये समझ आता है कि दुनिया में कुछ गिने चुने देश थे जो भारत के पक्ष में थे, भारत के हित के बारे में सोचते थे। लेकिन समय के बदलाव के साथ, जैसे 2014 में हमें एक नया नेतृत्व मिला, तो हमें उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हम आज महसूस करते हैं कि हमारा विश्व स्तर पर जो हमारा देश है उसको एक नई पहचान मिली है, और ये दिलवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इस वक्त हम दुनिया के संपन्न और श्रेष्ठ राष्ट्रों में गिने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अगर नहीं पता है आपको, तो ग्लासगो में COP26 हो के अभी खत्म हुआ है, जिसमें मोदी जी ने OS, OE और OG की पॉलिसी दुनिया को दी है। 1 सन, 1 अर्थ एंड 1 ग्रिड। थोड़ी देर में, शायद थोड़े दिनों में आपको भी पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव हमारे देश में ऐसे हो रहे हैं जो इसको बहुत अच्छी और सुदृढ़ अवस्था और सिचुएशन में लेकर जाएंगे। लेकिन बस हमें जो करना है वो ये करना है कि हमें एक भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि इस वक्त भरोसा इसलिए कभी कभी डोल जाता है या भरोसा हिल जाता है जब हम देखते हैं कि हमारी जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनको पता है कि इस वक्त बीजेपी का कोई भी पर्याय नहीं है, उसका कोई भी दूसरा पार्टी या कोई भी नेतृत्व ऐसा नहीं है जिस पर देश के लोग भरोसा करेंगे। इसलिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं कि किसी तरह इस देश में ऐसा कुछ कर दिया जाए कि लोग इस देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध हो जाएं और खिलाफ हो जाएं। पर ये होगा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जो कर्मठ है और सच में जिसकी नीयत साफ है और जो इस देश को बदलना चाहता है, उसके विरुद्ध कितने ही आप षड्यंत्र रच लो, कितना ही आप उसे जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों को भड़का लो, जितना मर्जी आप उसके अगेंस्ट प्रचार कर लो, दुष्प्रचार कर लो, सबको पता है कि ये देश अब विकास कर रहा है। चाणक्य हमारे देश के बहुत माने हुए अर्थशास्त्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक देश को संपन्न बनाना है तो उसे संपन्न बनाने के लिए सबसे पहले श्रेष्ठ नेतृत्व चुनो, जो आज हमें मिला हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा था दुर्ग
युद्ध का मतलब तुम्हारा किला जो है वो अभेद्य होना चाहिए। तो उस वक्त किले हुआ करते थे, आज इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर है, तो उस पर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था मित्र राष्ट्र। तो आज हम दुनिया में बहुत सशक्त देशों के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी कुछ दिन हुए रशिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर आके गए, प्रेसिडेंट पुतिन। इसी प्रकार डेमोक्रेटिक नेशंस की जो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका में, उसमें हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो हम अर्थव्यवस्था के आधार पर भी अगर देखें तो सिचुएशन पहले क्या थी और अब क्या है, आप आंकड़े चेक करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना बदलाव आया है। जो यूपी में भड़काया जा रहा है, लोगों को गलत संदेश दिए जा रहे हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है, वहाँ पर रोजगार ही बहुत बड़ी है, अवसर अच्छे आए हैं युवाओं के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड डेवलपमेंट सभी कुछ वहाँ पर हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस हो गए। पहले वहाँ पर क्या था, दंगे थे, अपराध था, शोषण था, करप्शन थी, क्योंकि लाल टोपी वाले तो यही कर सकते हैं और इनके बस का कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके पास विजन ही नहीं है। विजन होना बहुत जरूरी है। शिलान्यास कर लेने से कोई देश तरक्की नहीं करता है, उनको संपन्न करके, एक इंग्लिश में कहावत है कि स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, वो जब किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसका अंत पहले देख लेते हैं कि मैं इसे यहां पर खत्म करूंगा। और इससे पहले क्या होता था कि शिलान्यास कर दो, उसके बाद 40 साल अगर सरयू योजना लटकती है तो लटकती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को कहेंगे यहाँ बनाएंगे, ये करेंगे, तुमको ये देंगे, तुम्हारा ये, क्योंकि यहाँ इस देश में राजनीति का आधार ही गरीबी, बेरोजगारी और जातिवाद है। अब ये नहीं रहा, राजनीति के नए पैरामीटर्स तय हो गए हैं। तो मैं राजनीतिक दलों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना कम से कम अपना म्यार और अपना प्लेटफॉर्म ऊंचा उठाओ। अब तुम्हारी जो शोषित और भ्रमित राजनीति पहले तुम कर लेते थे, अब वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारा भविष्य नहीं है। आज भारत का जो नागरिक है वो जानता है कि उसे कैसे पार्टी चाहिए और उसे कैसा नेतृत्व चाहिए, जबकि मैं किसी भी तरह से किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। फिर भी मैं जानता हूं कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी भ्रम में मत पड़िएगा और अपने विजन को क्लियर रखिएगा, और किसी रंग, भाषा या जाति, धर्म के नाम पर अपना नेतृत्व मत चुनिएगा, क्योंकि उसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसी के नाम पर इनको भ्रमित किया जा रहा है। तो हर संभव कोशिश की जाएगी कि इस देश में से किसी तरह लोगों को पीएम के खिलाफ किया जाए, उनकी सोच के खिलाफ किया जाए, उनकी विचारधारा के खिलाफ किया जाए, उनकी पार्टी के खिलाफ किया जाए, जबकि हम सभी जानते हैं कि वो व्यक्ति एक पार्टी से जुड़ा है ही नहीं, क्योंकि ना तो वो व्यक्ति पार्टी की नीतियों की चर्चा करता है, ना वो पार्टी के भविष्य की बात करता है। वो एक ही बात करता है, वो राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र धर्म की। कहते हैं अगर व्यक्ति पर हम भरोसा करें तो वो भरोसा जो होता है वो इंसान को गलत करने नहीं देता। तो उन्हें पता है कि 130 करोड़ लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, अगर चंद लोग खिलाफ भी हैं तो वो लड़ रहे हैं। तो हमें उनकी निष्ठा और उनकी कर्मठ नीतियों को, राष्ट्र धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद।